सूर्य का केतु के नक्षत्र में प्रवेश और केतु का सूर्य की राशि में बैठना क्या विश्व के लिए घातक संकेत लेके आ रहा है? नमस्कार, मैं प्रशंसा शर्मा कुंडली यात्रा में आपका स्वागत है। आज 14 अप्रैल 2026 के दिन सूर्य मेष राशि में यानी कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और केतु सिंह राशि में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो क्या ये विश्व के लिए एक घातक संकेत लेके आ रहा है? क्या ये ट्रांजिट, ये सूर्य का ट्रांजिट हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है ऑन अ जियोपॉलिटिकल लेवल? क्या विश्व की जो राजनीति है वो एक आक्रामक रूप ले लेगी और बातचीत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी? जो यूएस और इजराइल ने मिलके जो ईरान के साथ वॉर छेड़ दिया है, क्या ये ख़त्म होगा? क्या ये और तेज़ी से बढ़ेगा? इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम प्लैनेट्स की स्थिति को समझते हैं। तो सूर्य आज अपनी उच्च की राशि मेष में चले गए और केतु के नक्षत्र में है। केतु ऑलरेडी सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। बृहस्पति जुपिटर मिथुन राशि में है और शनि मंगल और बुध का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है मीन राशि के अंदर। और इसके अलावा जो राहु केतु हैं, केतु जैसा कि मैंने आपको बोला सिंह राशि में बैठे हुए हैं, राहु कुंभ राशि में बैठे हैं। तो मिलजुल कर जो पूरी ग्रहों की जो स्थिति बनती है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। वो डेफिनेटली एक सडन अटैक को इंडिकेट करती है। जुपिटर का मिथुन राशि में बैठना, मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं, मिथुन राशि के जो रूलर हैं मर्क्यूरी बुध, उनका अपनी नीच की राशि में चले जाना, शनि और मंगल के साथ बैठना और क्योंकि बुध एक बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, जब वो शनि और मंगल जैसे मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ, नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ मीन राशि में अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बुध के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बुध हमारी वाणी है, बुध हमारे बात करने के तरीके को, लॉजिकल रीजनिंग को दिखाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम ये ऑन गोइंग इज़राइल यूएस और ईरान के वॉर की बात करें, तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो हैं, जो ताकतवर देश हैं, जो यूएस और इज़राइल जैसे देश हैं, इनके अंदर ज़रूर एक जिद आती हुई दिखेगी। जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे हॉल्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन में दिक्कतें होंगी। या फिर अगर तीनों कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता भी है तो वो किसी कंक्लूजन पे, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा, जो कि अभी हमने हाल ही में 3-4 दिन पहले देखा कि जो यूएस इजराइल और ईरान की जो बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, वो भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई। तो ये जो प्लानिटरी कंजंक्शंस इस समय बने हुए हैं, ये डेफिनेटली एक सडन अटैक को, सडन राइज इन कॉन्फ्लिक्ट को ये ज़रूर दिखाता है। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है देशों के बीच में, वो डेफिनेटली बढ़ेगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि राहु जो कि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, एक्वेरियस राशि में बैठा है। एक्वेरियस राशि और राहु दोनों ही टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, सडन अटैक्स, सडन कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाते हैं।
या यहाँ पे ड्रोन, एआई, या हम वेपन्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को राहु गवर्न करता है। राहु टेक्नोलॉजी का मेन मास्टर कहलाया जाता है। तो राहु का कुंभ राशि में होना और राहु पर जुपिटर की दृष्टि होना, राहु की दृष्टि जुपिटर पे होना, ये कहीं ना कहीं गुरु चांडाल योग भी बनाती है, जो कि एक अच्छा योग नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने में, वॉर को बढ़ाने में इस योग का काफ़ी हाथ देखा गया है। इन द फ्यूचर, इन द पास्ट एज वेल, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। जब भी इस तरीके के कंजंक्शंस या इस तरीके के प्लानिटरी प्लेसमेंट्स जब सामने आते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे कोई ना कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुआ है। इसके अलावा जब भी शनि और मंगल जैसे प्लैनेट्स वाटरी राशि में आते हैं, मीन राशि, पाइसिस राशि एक जल तत्व राशि है, वाटरी राशि है, और मीन राशि में शनि का बैठना और उसके साथ में मंगल का बैठना डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स में, वॉर में इंक्रीज दिखाना, सडन इंक्रीज हो जाना, ये सब चीज़ें इंडिकेट ज़रूर करता है। मर्क्यूरी जो कि वार्तालाप और हमारे लॉजिकल रीजनिंग का जो मालिक है, वो अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बातचीत होगी नहीं, अगर हुई भी तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई वॉर का सडनली इंटेंसिफाई हो जाना, वॉर, ये डेफिनेटली दिखता है यहाँ पे। और जैसे ही मंगल मीन राशि से निकलेंगे बाहर और जाके सूर्य के साथ में अपनी राशि में बैठेंगे, तब भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज इन वॉर दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आएगी ज़रूर। इस समय स्थिति बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनी हुई है। सूर्य का अपनी उच्च की राशि में बैठना ये भी दिखाता है कि वर्ल्ड लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस हैं, ताकतवर पॉलिटिशियंस जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिद पे अड़े रहेंगे, क्योंकि सूर्य राजा का प्रतीक है, सूर्य गवर्नेंस का प्रतीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जिद पे अड़ना, अपनी ही चलाना, किसी की लॉजिकल बात नहीं सुनना, या किसी भी अगर कोई पॉइंट उनको बताया भी जाएगा या कोई एडवाइस दी जाएगी, तो इस समय वो नहीं सुनेंगे। ऑल्सो जब मार्स और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स एक वाटरी राशि में, जल तत्व राशि में, मीन राशि में जब आते हैं, तो ये नेवल वॉर की तरफ भी इंडिकेशन दिखाता है। कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड अटैक्स तेज हो सकते हैं। हिडन अटैक्स को भी ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। राहु का कुंभ राशि में होना, शनि और मंगल का मीन राशि में होना, ये हिडन अटैक्स को भी दिखाता है। साथ ही साथ यहाँ पे साइबर अटैक्स या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अटैक्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, वो भी यहाँ पे दिखते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बनती है, जो प्रेजेंट स्थिति बनती है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी के बूते पे ये कॉन्फ्लिक्ट इस समय बढ़ेगा। वाटर अटैक्स, नेवल अटैक्स बढ़ेंगे। जो इज़राइल और यूएस हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी ताकत का प्रदर्शन ज़रूर करेंगे। ऐसे में ईरान को मद्देनज़र रखते हुए, ईरान की कुंडली मद्देनज़र रखते हुए, और जो भी ट्रांजिट्स हैं उन सब को देखते हुए, ईरान भी ऑब्वियसली कोई ना कोई अनकन्वेंशनल अप्रोच ज़रूर लेगा इस वॉर में, इस वॉर से डील करने के लिए।
तो अप्रैल और मतलब मिड अप्रैल, ये जो हम ऑलरेडी मिड अप्रैल के टाइमलाइन में पहुंच गए हैं, और मई में ये वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखता है। बट यस, जैसे ही 2 जून को बृहस्पति या जुपिटर अपनी उच्च की राशि में, अपनी एग्जॉल्टेशन साइन में जब आएंगे, कर्क राशि में, कैंसर साइन में, तो उसके बाद डेफिनेटली कोई ना कोई रिजल्ट निकलता हुआ यहाँ दिखता है, शांति बनती हुई डेफिनेटली दिखती है। पर इस समय का के प्लानिटरी प्लेसमेंट्स को जज करते हुए कोई स्टेबल सिचुएशन यहाँ पे नहीं बन रही। अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी अभी, और ये वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आगे जाके बढ़ने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुंडली यात्रा को प्लीज़ फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही नए वीडियोस लेके, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आप लोगों के सामने आती रहूँगी। नमस्कार।